हेलो एवरीवन, और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटर कन्वर्जन्स। इसके बीच में हम देखेंगे न्यूमैन से फिशर कैसे बनाते हैं, सॉहॉर्स से फिशर कैसे बनाते हैं, न्यूमैन से सॉहॉर्स में कैसे जाएंगे, सॉहॉर्स से न्यूमैन में कैसे जाएंगे। इन सब के बीच में हम इंटर कन्वर्जन देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखेंगे हम न्यूमैन। अगर हमें ये तो पता है ना कि न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं, ये सारी बात हम कर चुके हैं। न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन न्यूमैन से सॉहॉर्स, न्यूमैन से सॉहॉर्स, सॉहॉर्स से फिशर। सॉहॉर्स से फिशर ये अलग पढ़ेंगे हम। न्यूमैन से सॉहॉर्स कैसे जाते हैं, फिर न्यूमैन से दैट फिशर में कैसे जाते हैं, सारी बात हम करने वाले हैं। स्टार्टिंग करने से पहले थोड़ा देख लेना न्यूमैन एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअल में थोड़ा जान ले रहे हैं, फिर समझने में आसानी रहेगी। देखो जैसे कि मैं एक न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन देखो, क्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, CH3, CH3। तो ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, सॉहॉर्स, जिसमें कि मैं मॉलिक्यूल को साइड से देखता हूँ। तो क्लोरीन और आयोडीन कुछ इस तरीके से मेरी तरफ आ रहे होंगे, ठीक है। ये सॉहॉर्स होती है। अगर मैं इसी को ये सामने से देखने लग जाऊं, फ्रंट से, इस साइड से, ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन, इस वाली साइड से आंख लगा दो प्लीज, इस वाली साइड से देखूंगा तो कार्बन के जस्ट पीछे कार्बन होगा, CH3 के जस्ट पीछे CH3, क्लोरीन के जस्ट पीछे आयोडीन, क्लोरीन के जस्ट पीछे हाइड्रोजन। तो मुझे किस तरीके से मॉलिक्यूल दिख रहा होगा, तो इसको मैं दिखाता हूं डॉट से, और ये अपना बैक कार्बन, बैक कार्बन को सर्कल से और डॉट से फ्रंट कार्बन को। तो किस तरीके से दिख रहा होगा, तो डॉट कार्बन पे ये फ्लोरीन और ये क्लोरीन और ये CH3, बैक कार्बन पे इसी के जस्ट पीछे आयोडीन, इसी के जस्ट पीछे, इसी के जस्ट पीछे हाइड्रोजन, इसी के जस्ट पीछे CH3। इसको बोलते हैं अपन न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं अपन न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब देखो हमने डायरेक्ट सीख भी तो लिया सॉहॉर्स से न्यूमैन में कैसे जाएंगे, सीख लिया आपने सॉहॉर्स से न्यूमैन में कैसे जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही जाएंगे। सॉहॉर्स अगर ऐसा है तो न्यूमैन बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सामने से मॉलिक्यूल को देखो, जो जिसके पीछे आ रहा है उसको बना दो। जरूरी नहीं कि हमेशा किसी के पीछे कोई होगा ही। ये तो दोनों इरेक्ट कार्बन थे, इसलिए क्लोरीन के पीछे आयोडीन और फ्लोरीन के पीछे हाइड्रोजन आ रहा है और CH3 के पीछे CH3। तो ये तरीका होता है आपका सॉहॉर्स से न्यूमैन में जाने का। और न्यूमैन से सॉहॉर्स में जाएंगे तब भी क्या करना, यही करना है। अरे फ्रंट कार्बन पे देखो, फ्रंट कार्बन पीछे वाला बैक कार्बन, ठीक है। फ्लोरीन, फ्रंट कार्बन फ्लोरीन, क्लोरीन देखो, फ्लोरीन ये है, क्लोरीन ये है, बैक कार्बन पे हाइड्रोजन और ये आयोडीन और दोनों पे CH3। ऐसे न्यूमैन से हम सॉहॉर्स मारेंगे, ठीक है। जरा एक एग्जांपल लेते हैं और दोनों को समझते हैं क्या होता है। देखो जरा सुनो, हम पहले ये समझ लेते हैं न्यूमैन से सॉहॉर्स में कैसे जाते हैं, यही तो बात है। क्योंकि न्यूमैन से सॉहॉर्स में जाना समझ गया ना, तो न्यूमैन से फिशर में आराम से चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो ये न्यूमैन है, ये फ्लोरीन आपका, ये क्लोरीन। मैंने मान लो इसके पीछे H लगा दिया, इसके पीछे भी H, इसके पीछे यहाँ ब्रोमीन लगा दिया, इसके पीछे यहाँ पे H लगा दिया, ये CH3, ये CH3, ठीक है। ये है आपका न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। इससे देखो सॉहॉर्स में कैसे जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन, ठीक है। सॉहॉर्स में फ्रंट, ये वाला कार्बन फ्रंट हो गया, ये वाला कार्बन पीछे जाके बैक कार्बन हो गया, दोनों को जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। फ्रंट कार्बन पे क्या लगा है, क्लोरीन और फ्लोरीन, ऐसे कर दो पहले तो, दोनों रिएक्ट करना, दोनों भाई ऊपर, पीछे भी दोनों भाई ऊपर, ऐसे बना दो, कोई दिक्कत है नहीं। CH3 के पीछे CH3, 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 ऐसे बनाना है। फ्लोरीन के पीछे हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, इसके पीछे इधर हाइड्रोजन, क्लोरीन के पीछे ब्रोमीन, ये आपका सॉहॉर्स बन गया, ठीक है। ऐसे करते हैं। अगर आपको मान लो ये दिया होता, सॉहॉर्स दिया होता, तो न्यूमैन में कैसे आते, सामने से, यहाँ से आपको मॉलिक्यूल को देखना होता, जो जिसके पीछे होगा वैसे हम बना सकते हैं। देखो यहाँ पे एक बात और समझने की है, ये न्यूमैन है वो भी कौन सा वाला, इक्लिप्स फॉर्म है, इक्लिप्स फॉर्म है इसकी, ठीक है। ये इसकी इक्लिप्स फॉर्म है। और जब भी मैं न्यूमैन से फिशर बनाता हूँ ना, तो न्यूमैन हमेशा मुझे इक्लिप्स फॉर्म में चाहिए होता है। अभी आगे समझ आएगा जब मैं न्यूमैन से फिशर में जाएंगे तो क्या कहना चाहूंगा, ठीक है। ये इसकी इक्लिप्स फॉर्म है। कभी ये अपनी स्टैगर्ड फॉर्म में होता है। स्टैगर्ड फॉर्म देखो कैसी होती है। इक्लिप्स में क्या होता है, बॉन्ड के जस्ट पीछे स्टेट में बॉन्ड होता है, बॉन्ड के पीछे ही बॉन्ड होता है, ठीक है। स्टैगर्ड में देखो क्या होता है, जैसे ये आपका फ्लोरीन, ये आपका क्लोरीन, ये आपका CH3, तो
ये आपका यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा दिया CH3। ये होती है इसकी स्टैगर्ड फॉर्म। बॉन्ड के पीछे कोई बॉन्ड है ही नहीं, ठीक है। बॉन्ड के पीछे जो बॉन्ड होता है उसको स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। अब देखो ये न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन है। न्यूमैन से मैं इसकी शॉवर्स कैसे बनाऊंगा, कुछ नहीं करना, सिंपल है। देखो फ्रंट कार्बन बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन ये बैक कार्बन ये। फ्रंट कार्बन पे वाई कैसा है, इरेक्ट वाई, ऐसा वाई दिख रहा है क्या, बना दो ऐसा वाई, ठीक है। बैक कार्बन पे वाई कुछ इस तरीके से है, देखो बना दो, जोड़ दो, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो ये आपका क्लोरीन, या इधर क्लोरीन आ गया, ये आपका फ्लोरीन आ गया, ठीक है। पीछे बैक वाली कार्बन पे ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका ब्रोमीन, तो ये सही है ना। और CH3 ये आपका CH3, ये आपका CH3, ऐसे कर देते हैं। न्यूमैन से सोहर से न्यूमैन जाने में तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब देखते हैं सोहर से फिशर कैसे बनाते हैं। सोहर से फिशर बनाना बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसमें, देखो क्लोरीन क्लोरीन आयोडीन हाइड्रोजन CH3 ये सोहर से क्या, ठीक है, कुछ है ही नहीं। सोहर को जब तुम ऐसे दबा दोगे, ऐसे दबा दोगे, तो ये जो दो बॉन्ड है ये हॉरिजॉन्टल बन जाएंगे और ये वर्टिकल, मतलब ये क्या है, ये वर्टिकल, अरे ये वाली देखो, ये वर्टिकल बॉन्ड पाएंगे, ठीक है। और जब इसको ऐसे कंप्रेस कर दोगे तो आयोडीन फ्लोरीन बिछ जाएंगे, H और क्लोरीन ऐसे हो जाएंगे। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, जैसे वैज डैश में कराते हैं ना वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ऊपर से देखोगे तो फिशर दिख रहा है ना, ये दोनों तुम्हारी तरफ, ये दोनों तुम्हारी तरफ, ठीक है, वैसे कर सकते हो। या तो उसको घुमा के देखने में दिक्कत हो तो ऐसे घुमा लो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे देखो जब मैं इसको ऐसे कंप्रेस कर दूंगा तो आयोडीन फ्लोरीन आयोडीन फ्लोरीन आयोडीन फ्लोरीन कंप्रेस कर दूंगा, HCl, ये आपका CH3, ये आपका CH3, ऐसे जाते हैं सोहर से फिशर में। बताओ कोई दिक्कत है इसमें। तो सब में अच्छा केस होता है वैज डैश से फिशर में जाना, फिशर से वैज डैश में आना। ये चीज सीख गया तो ये तो आराम से सीख जाते हैं अपन, ठीक है। उम्मीद है समझ आया होगा। थोड़ा इसको देखो, कभी कभी ना ऐसे करके हो जाता है, CH3 हाइड्रोजन आयोडीन ब्रोमीन लगा। देखो ये भी सोहर से, यहाँ पे रिएक्ट वाई है, यहाँ पे इन्वर्टेड वाई है, तो इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं बताओ। इसका फिशर ऐसे मत करते हैं कंप्रेस करके बना दो, नहीं, पहले जो हॉरिजॉन्टल पे होने चाहिए ना, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल पे आते हैं, पहले तो तुम देखो वर्टिकल को एक तरफ करो, वर्टिकल वाले कौन से, ये फिशर अभी फिशर की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे, यहाँ से देख रहे हो तो ये तुम्हारी तरफ है, यहाँ से देख रहे हो तो ये तुम्हारी तरफ है। फिशर ऐसा थोड़ी नहीं होता, फिशर में दो जो हॉरिजॉन्टल वाले थे दोनों ऐसे होते हैं तुम्हारी तरफ, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, इंटर कन्वर्जन करनी पड़ेगी। इंटर कन्वर्जन में क्या होगा, देखो वाई का जब नेचर चेंज करना होता है तो मैं इसको किस तरीके, इसको मतलब इसको फिक्स करके इसको घुमाना है, ठीक है। तो इसमें क्या करूँ मैं, 180 डिग्री घुमा दो इसको, इस बॉन्ड को 180 डिग्री घुमा दोगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे तो जब 180 डिग्री घुमा दोगे तो ब्रोमीन इधर, आयोडीन इधर, CH3 इधर, देखो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका फिशर बनाना आसान है। क्यों, ये बार बार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी फिशर बनाओगे तो इक्लिप्स फॉर्म चाहिए। कैसी फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म, बॉन्ड के पीछे बॉन्ड, बॉन्ड के पीछे बॉन्ड, बॉन्ड के पीछे बॉन्ड, ये वाली फॉर्म है तो फिशर हम बना पाएंगे। क्योंकि फिशर दिखता ऐसी है ना, फिशर जैसा दिखता है वैसा बनाओ तो पहले मॉलिक्यूल को, दोनों बॉन्ड के पीछे बॉन्ड, बॉन्ड के पीछे बॉन्ड, पीछे वाले किसी बॉन्ड के पीछे बॉन्ड कहाँ था, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्ड था वो और कुछ इस तरीके से था, इसके पीछे कोई बॉन्ड ही नहीं था। यहाँ पे कुछ है क्या जो इसके पीछे बॉन्ड है, नहीं, बॉन्ड के पीछे बॉन्ड चाहिए, इक्लिप्स फॉर्म चाहिए, तब हम फिशर बनाते हैं। फिशर बनाने के लिए इक्लिप्स फॉर्म लानी पड़ेगी। अब क्या करना, आपको चाहिए नहीं, ऊपर से देख लो मॉलिक्यूल को, लो तुम्हारे यहाँ के ऊपर से देख लो, ठीक है। या तुम ऐसे करके हवा में स्पाइडरमैन बन के ऐसे करके देखो मॉलिक्यूल को, ऐसे करके, तो ये तुम्हारा राइट हैंड आएगा, राइट हैंड में देखो ब्रोमीन है, राइट हैंड में देखो क्लोरीन है, लेफ्ट हैंड में देखो इधर हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड में देखो आयोडीन, ठीक है। ऊपर क्या रहेगा CH3,
ऊपर क्या रहेगा CS3, ऐसे कर लो, या तो ऊपर जाके देख लो या कंप्रेस कर लो डायरेक्ट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल दिखेगा तुम्हें, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, कंप्रेस करोगे तो ब्रोमीन इधर, आयोडीन इधर, क्लोरीन इधर, हाइड्रोजन इधर, देखो ब्रोमीन इधर, आयोडीन इधर, क्लोरीन इधर, हाइड्रोजन इधर, ऐसे करते हैं मॉलिक्यूल को कंप्रेस, वो इंटर कन्वर्सन। ठीक है, ये हमने देख लिया सॉहॉर्स से फिशर कैसे जब बनाते हैं। अब हम देख ले रहे हैं न्यूमैन से कैसे फिशर बनाते हैं। और न्यूमैन से जब भी फिशर बनाओ ना, देखो अब हम देखेंगे न्यूमैन से फिशर, पर जब देखो न्यूमैन से फिशर बनाने के लिए तुमने इनडायरेक्ट होके जाओगे तो इनडायरेक्ट भी जा सकते हो, डायरेक्ट भी जा सकते हो। देखो न्यूमैन से फिशर डायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ। पहले देखो न्यूमैन से जब भी फिशर बनाओ तो पहले सॉहर्स बनाना, फिर उसको फिशर में ले जाना। या सुनो कभी कभी ना, पहले तो एक बात ये ध्यान देंगे, न्यूमैन हमेशा इक्लिप्स बनाना पड़ेगा तुमको। इक्लिप्स न्यूमैन से और इक्लिप्स सॉहर्स से हम फिशर बनाते हैं। ठीक है, इक्लिप्स ही न्यूमैन, इक्लिप्स ही सॉहर्स। इक्लिप्स न्यूमैन बना लगे तो उसका सॉहर्स भी इक्लिप्स ही आना है। ठीक है, मान लो न्यूमैन से मैं फिशर कहते हो कैसे बनाऊंगा, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये आपका CS3। ठीक है, ये आपका आयोडीन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका CS3। अब देखो इसका फिशर बनेगा नहीं। अगर तुम फिशर इसका बन जाएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट नहीं बना पाओगे इसको। पहले तुम्हें ये इसकी स्टैगर्ड फॉर्म है, इसकी स्टैगर्ड फॉर्म से हमें इसकी स्टैगर्ड फॉर्म से इक्लिप्स फॉर्म में आना पड़ेगा। बॉन्ड के पीछे बॉन्ड लाना पड़ेगा। ठीक है, बॉन्ड के पीछे बॉन्ड, देखो फ्लोरीन के पीछे कोई बॉन्ड ही नहीं है, क्लोरीन के पीछे कोई बॉन्ड ही नहीं है फ्रंट कार्बन में देखो तो इसको पहले इक्लिप्स से हमें स्टैगर्ड से इक्लिप्स में जाना पड़ेगा। तो इक्लिप्स में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को बताओ? कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो बैक कार्बन है, बैक कार्बन पे 180 डिग्री की रोटेशन दे दो। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, जो बैक कार्बन है आयोडीन है, ये इसको 180 डिग्री की जब पीछे वाले कार्बन को ऐसे रोटेट कर दोगे 180 डिग्री ऐसे करके, तो आयोडीन तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये सही कह रहा हूँ, और CS3 तुम्हारा यहाँ आ जाएगा ना। कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा मॉलिक्यूल, क्लोरीन, क्लोरीन, CS3, ये तुम्हारा हाइड्रोजन और ये तुम्हारा आयोडीन। ये इसकी कौन सी इक्लिप्स फॉर्म है? इक्लिप्स फॉर्म आ गई, तो इक्लिप्स फॉर्म से तुम क्या करोगे, इसके सॉहर्स बना लो। सॉहर्स CS3, ये CS3, क्लोरीन के पीछे हाइड्रोजन, क्लोरीन के पीछे हाइड्रोजन, क्लोरीन के पीछे आयोडीन, क्लोरीन के पीछे आयोडीन। अब इससे सॉहर्स से फिशर बनाना, तो अभी हमने सीखा ये हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, CS3, ऐसे करते हैं। बात समझ में आई क्या? न्यूमैन से सॉहर्स में जाओ, सॉहर्स से फिशर में जाओ, पर न्यूमैन से सॉहर्स पर ना सब में मेन बात यह है, न्यूमैन को तुम्हें इक्लिप्स बनाना पड़ेगा। इक्लिप्स, अगर इक्लिप्स है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर वो स्टैगर्ड है तो स्टैगर्ड से पहले इक्लिप्स में लाना है। इक्लिप्स में कुछ नहीं, बॉन्ड के पीछे बॉन्ड लाना है। अरे बॉन्ड के पीछे बॉन्ड कैसे ला पाओगे? जब तुम बॉन्ड को मतलब मॉलिक्यूल को पीछे वाले कार्बन वाले को रोटेट कर दोगे, जब रोटेट कर दोगे तो बॉन्ड के पीछे बॉन्ड आ जाएगा। और रोटेट भी ऐसे करना है कि बॉन्ड के पीछे बॉन्ड आए तो देखो कब आएगा, जब मैं 180 डिग्री रोटेशन दूंगा तभी तो आएगा। देखो यहाँ पे तुम्हें रोटेशन समझ नहीं आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें इक्लिप्स बनाना है, तुम सॉहर्स में इक्लिप्स बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। तुम ये न्यूमैन है ना, ये न्यूमैन स्टैगर्ड है, कोई दिक्कत नहीं, स्टैगर्ड का सीधा तुम सॉहर्स बनाओ उसका। देखो इसका सॉहर्स कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये CS3, ये CS3, ये सही कह रहा हूँ, हाँ ये आयोडीन और ये हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है। इसका सॉहर्स तो बना लोगे ना। अब देखो, अब इसका फिशर बनाना, फिशर इसका बनेगा नहीं। फिशर बनाने के लिए मुझे यहाँ पे इंटर कन्वर्जन करना पड़ेगा। ये वाला इरेक्ट वाई है तो इसको भी इरेक्ट वाई बनाना पड़ेगा। और सुनो ध्यान से दुनिया वालों, सुनो, इसको इरेक्ट वाई करने के लिए देखो वाई का नेचर तभी बदलता है, या तो जब मैं 180 डिग्री की रोटेशन दूं या 60 डिग्री की रोटेशन दूंगा। 60 डिग्री की रोटेशन दूंगा तो ये आई इधर आ जाएगा, अरे 60 डिग्री की रोटेशन दूंगा तो आई इधर आ जाएगा। ठीक है, जब ये आई इधर आ जाएगा, और क्या होगा बताओ, CS3 कहीं यहाँ कहीं आ जाएगा, H कहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा। पर ये फिर ये अभी देखो फिशर में हम देखो ध्यान क्या रखना है, फिशर में ये जो CS3 कार्बन होता है ना, इसको हम वर्टिकल लाइन पे रखते हैं। और जब मैं इसको डायरेक्ट 180 डिग्री की रोटेशन देता हूँ, देखो आयोडीन यहाँ पर जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, CS3 यहाँ आ जाएगा। 180 डिग्री पे क्या अपोजिट हो जाता है, आयोडीन ऐसा आ जाएगा। ठीक है,
CH3 नीचे आ जाएगा, आयोडीन यहाँ आ जाएगा और H यहाँ आ जाएगा, इसको हटा देंगे फिर हम। अब बनाना आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो आराम से फिशर है। ऊपर से देखोगे तो देखो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ठीक है, ये कार्बन आपका इधर क्लोरीन आ गया, इधर आपका Cl आ गया, इधर आपका H आ गया, इधर आपका I आ गया, और ये CH3, ये आपका CH3, ऐसे जाते हैं। ये क्या था, सोहर से किससे चले गए, सोहर से हम फिशर में चले गए, ठीक है। कोई गलती है क्या, सही है, गलती क्या है, H आयोडीन ऐसा था, घुमा दिया 180 डिग्री पे, आयोडीन H आ गया, ठीक है, आयोडीन क्लोरीन एक तरफ, क्लोरीन और H एक तरफ, सही है बिल्कुल, ठीक है। ऐसे करते हैं अपन। ये था न्यूमैन से सोहर्स में कैसे जाए, सोहर्स से न्यूमैन में कैसे आए, न्यूमैन से फिशर में कैसे जाए, फिशर से न्यूमैन में कैसे जाए, ये सारी बातें हमने कर ली। और पिछली वीडियो में हमने वैज डैश से डैश वैज में कैसे आते हैं वो बातें भी कर ली। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर सकते हैं लाइक, चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब।